टीम इंडिया को 23 अगस्त से कोलंबो में दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। गॉल में मिली 165 रनों से जीत के बाद टीम का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। साथ ही हाई है टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का कॉन्फिडेंस। हेड कोच मैच से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पुराने अंदाज में नजर आए, मतलब पुराने तेवर में नजर आए। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो इंडियन क्रिकेट को लेकर बने पॉपुलर ओपिनियन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। साथ ही उन्होंने रैंकिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीम इंडिया की क्या रैंकिंग है। गंभीर ने जोर देकर यह भी कह दिया कि उन्हें क्रिटिसिज्म यानी जो भी क्रिटिसिज्म होती है उस पर जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही उन्हें इस बात की चिंता है कि टीम के परफॉर्मेंस को लेकर और उसे कैसा देखा जा रहा है, उसे लेकर के क्या राय लोगों की बनती है। हेड कोच के मुताबिक असल में एक ही चीज़ मायने रखती है, वो है ट्रॉफी। उन्होंने कहा, मेरा काम ट्रॉफी जीतना है, व्यूज़ और लाइक्स पाना नहीं, मैं बस इसी पर ध्यान देता हूँ। टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में एक बड़े ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है। ऐसे में गंभीर को लगता है कि रैंकिंग या बाहरी आलोचना ये तय नहीं कर सकती कि टीम इंडिया कैसे आगे बढ़ेगी। पिछले साल ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इसके बाद से ही गंभीर एक नई कोर टीम बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शुभमन गिल की अगुवाई में टीम तैयार हो रही है। नंबर 3 पोजीशन पर देवदत्त इस सीरीज में खास करके बात करें तो अच्छे दावेदार नजर आ रहे हैं। मानव वहीं फ्यूचर स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में हेड कोच चाहते हैं कि इस टीम को सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए। इनके हर परफॉर्मेंस पर रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। गंभीर ने इसे लेकर के कहा, रैंकिंग मायने नहीं रखती, हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। इंग्लैंड टूर के बाद से हमने ठीक ठाक टेस्ट क्रिकेट खेला है। गॉल में 165 रनों से मिली जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसी के साथ गंभीर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके टेन्योर में टीम इंडिया का रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। वहीं गंभीर के कार्यकाल में अगर टेस्ट टीम का जो रिकॉर्ड है अगर वो देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने 2 मैच खेले हैं और घर पर खेले हैं और दोनों में उन्हें जीत मिली। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये मुकाबला भी घर पर हुआ था। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में हम 1 मैच जीते, 1 मैच ड्रॉ रहा और 3 मुकाबले हमें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हम इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में हमने 2 मैच जीते, 2 मैच हम हार गए और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा था। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ घर पर आई और वहाँ पर हमने दोनों मैच जीत लिए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो हाल में सीरीज हुई थी उसमें हमें 2 मैच खेले, हमने दोनों मैच में हमें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ जो कि WTC साइकिल का हिस्सा भी नहीं था, उसके खिलाफ हमने 1 मैच खेला और वो मुकाबला हम जीत गए। और श्रीलंका की बात करें तो ये विदेशी दौरा है और यहाँ पर हमने 1 मैच जीत लिया है और दूसरा मुकाबला यानी 23 अगस्त यानी कल से शुरू होने वाला है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि 3 सीनियर प्लेयर्स के जाने से टीम पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन इससे नए जनरेशन के लिए रास्ते भी खुल गए हैं। शुभमन गिल ने बतौर कप्तान जिम्मेदारी संभाल ली है। साथ ही नंबर 4 पर उन्होंने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया। वहीं सीरीज में नंबर 3 पर देवदत्त पड्डीकल काफ़ी मजबूत नजर आए हैं। हालांकि जिस एक प्लेयर ने श्रीलंका में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो है स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार। उन्होंने अपने करियर के दूसरे ही टेस्ट मैच में यानी कि गॉल में जो मुकाबला हुआ वहाँ 10 विकेट झटके। गंभीर का मानना है कि इन प्लेयर्स को हमें थोड़ा समय देना चाहिए। 1 या 2 मैच के परफॉर्मेंस के हिसाब से इनका आकलन करना सही नहीं है। यानी एक तरीके से कहें तो उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि 1-2 मुकाबले से उनके आकलन को देखना या फिर ये देखना कि नंबर 3 पे ये स्पॉट उनका फिक्स हो गया है, ये सही नहीं है। और साथ ही मानव सुथार को लेकर के भी अभी कोई जजमेंट बनाने के लिए उन्होंने मना कर दिया एक तरीके से सीधे तौर पर। इस सोच का असर कोलंबो में टीम इंडिया के सिलेक्शन पे भी पड़ सकता है। मुकाबले में कुलदीप यादव को मौका मिलेगा या सारांश जैन को, ये सवाल अब भी फैंस के जहन में कौन रहा है। इसे लेकर गंभीर ने कहा, हम बेस्ट बॉलिंग अटैक उतारने की कोशिश करेंगे जो हमें 20 विकेट दिला सके। कुलदीप एक अच्छे बॉलर हैं लेकिन अंतिम डिसीजन कप्तान पर ही निर्भर करता है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं। टीम में जगह उसे ही मिलेगी जिस पर भरोसा होगा कि ये मुकाबला जिता सकता है। कोच गंभीर के मुताबिक 2 मैचों की सीरीज होती है वो ठीक नहीं होती, क्योंकि उनके हिसाब से 3 मैचों की सीरीज ही एक आइडियल फॉर्मेट है। यानी कि ये मुकाबला, क्योंकि अभी दरअसल जो चल रहा है मुकाबला श्रीलंका में, ये 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का मुकाबला है। ऐसे में उनका मानना है कि ये 2 मैचों की टेस्ट सीरीज सही नहीं है, इसकी जगह पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने वजह भी दी है। उनका कहना यह है कि 3 मैचों की सीरीज में आपको मौका मिलता है कि वापसी करने का। अब जैसे अगर देखें तो श्रीलंका ऑलरेडी पिछड़ चुकी है, तो वो ये सीरीज जीत नहीं सकती और वो सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे में उनके पास मौका नहीं है और यही गंभीर का मानना है कि 3 मैचों की सीरीज होती तो शायद उनके पास मौका होता। और कहीं ना कहीं वो दर्द मुझे साउथ अफ्रीका से भी रिलेटेड नजर आता है। वहीं टीम इंडिया के पास क्लीन स्वीप हासिल करने का एक अच्छा मौका होगा।
गंभीर का मानना है कि गॉल की पिच टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल आदर्श थी। उन्हें उम्मीद है कि कोलंबो में भी अच्छा टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये माना कि अभी टीम जो है ट्रांजिशन के फेज में है, ऐसे में रिजल्ट्स में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनका फोकस एक ऐसी टीम तैयार करने पर है जो क्रूशियल मैच जीत सके। कोलंबो टेस्ट टीम इंडिया के लिए एक नई कोर टीम को तैयार करने का एक अच्छा मौका होगा। ऐसे में ये देखने लायक होगा कि टीम इंडिया का प्रोग्रेस सही दिशा में जा रहा है या नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं सुकांत, देखते रहिए टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।